सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। मंजू भाई, रास्ता कहाँ से भूल गई आज इधर का? भाई ये तो वो रास्ता है जो भूलने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, मजा आता है जी, क्या बात है भाई। ये बात तो बिल्कुल सही है कि 3 बजा और हम हाजिर हो गए लेकर, हाँ। अपनी सखियों से मिलने के लिए ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और प्यारे प्यारे गीत सुनवाएंगे, मीठे हाँ, मीठे। बिल्कुल। और वहीं विश्व शांति दिवस है आज। बिल्कुल विश्व शांति दिवस है, और बात होगी। हाँ, उसकी भी बात होगी। और एक और जरूरी बात जो इन दिनों बहुत आम है, वो है मास्क की बात। तो वो भी हम बनाना सिखाएंगे आज सखियों को। मंजू, ऐसा है ना कि मास्क बनाने के लिए ना बहुत दिनों से हम सोच रहे थे। अच्छा। लेकिन हर बार कार्यक्रम में भूल जाते थे कि मास्क बनाना बताना है, क्योंकि थोड़ा सा उसके लिए तैयारी करनी थी। हाँ। सिला तो है कई, लेकिन हम लोग तो घर में यूं ही बना लेते हैं ना। हाँ, आप भूलने की बात कर रही है रेणु जी। ऐसा भूलने की जहां तक बात है ना, आम जो दिनचर्या है हमारी, उसमें भी कई बातें हम भूल जाते हैं। कभी जैसे हम बाहर निकले, चाबी लेना भूल जाते हैं, रुमाल लेना भूल जाते हैं, अपना मोबाइल लेना भूल जाते हैं। और कभी ऐसा हुआ है कि ताला बंद करना ही भूल गए। ये भी होता है। और कभी कभी बाहर जाने के बाद हमें याद आता है, अरे हमने पंखे का स्विच तो ऑफ किया ही नहीं था। ये भी याद आता है। कभी कभी हम बैंक में जाते हैं और बैंक के कामकाज करने के दौरान अगर वो हमारा फोन नंबर पूछ ले तो हम इधर उधर देखने लगते हैं और सोचते हैं अरे याद ही नहीं है। कभी कभी आप फोन तो हम मिलाते नहीं है, तो अपना क्यों याद रहेगा? अगर पति का पूछे तो हम बता दें, है ना? हाँ, लेकिन घर वालों के भी याद नहीं रहते कई बार हमें। एक बात और है ना कि ये मोबाइल के जमाने में जब हम सिर्फ बटन दबाते हैं और फोन हो जाता है, पहले जब वो रखा रहता था जो हमारा यंत्र, उसमें नंबर हम मिलाते थे तो याद हो जाता था। हाँ, लेकिन अब जो लगता नहीं है कि ये जो याद करने और भूलने वाली प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारी अच्छी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, कहते हैं कि जो कड़वी बातें होती हैं उन्हें हमेशा भुला देना चाहिए, लेकिन जब भी हम उनको याद करते हैं तो वो हमें तकलीफ ही देने का काम करती है। तो जो बेकार की बातें होती है, कड़वी बातें होती है, उन्हें भुला देना सबसे अच्छा होता है। लेकिन कई बार रेणु जी, जब जरूरी बातें याद नहीं आती है ना, तो हमें बड़ी कोफ्त होती है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिनसे कुछ दिनों के बाद हम मिले, हम उसका नाम भूल जाते हैं, या कहाँ मिले थे ये भूल जाते, और हम सिर खुजाते हुए याद करते, अरे हाँ इसका नाम क्या है। और उस समय अपने आप पर बहुत कोफ्त होती है और हम सोचते हैं अरे ऐसा कैसा मेरा दिमाग है कि मैं इतने से दिन पहले जिस व्यक्ति से मिली थी वो भूल गई। तो मजेदार बात ये है कि जिसको हम नहीं पहचानते, हम लाख नाटक करें, आंखें बोल देती हैं और व्यक्ति सामने वाला समझ जाता है कि आपने पहचाना नहीं ना। जी हाँ, ऐसा भी होती है, बड़ी हास्यास्पद होती है। लेकिन ये जो भूलने वाली बात है, वो जब कभी कभी, ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं मंजू, लेकिन जब कोई कभी कभी ये बीमारी का रूप भी है, और जब ये बीमारी के रूप में सामने आती है तो वाकई बड़ी समस्या होती है। हाँ, उस विषय पर हम बात करेंगे क्योंकि आज है विश्व अल्जाइमर्स दिवस। तो बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी संगीत की बात हो जाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि माहौल थोड़ा हल्का फुल्का हो जाए, उसके बाद कोई गंभीर बात की जाए। बिल्कुल, गीत सुनाना तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। सब कुछ भूल गया, सब कुछ याद नहीं अब कुछ। हे एक यही बात न भूली जूली, आई लव यू। सब कुछ याद नहीं अब कुछ। एक
इतना भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो। इतना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो। जाने भी दो कहाँ मानो मेरा, ऐसा लगा बदन छू के तेरा कोई चिंगारी झूली झूली। I love you। ऐसा न हो तड़प तड़प के ये प्यार प्यासा मर जाए। ऐसा ना हो हम दोनों को ये शाम रुसवा कर जाए। अच्छा तो मैं ये जिद छोड़ दूं बोलो, अच्छा मैं ये कसम तोड़ दूं बोलो, बात है ये मामूली। जूली लव यू। भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली जूली। I love you। जूली फिल्म का ये गीत हमने सुना रेणु जी। और ठीक है, किसी के प्यार में सब कुछ भूल जाना तो ठीक बात है, लेकिन जरूरी बातें ना भूले तो ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि वो अंदाज अलग है भूलने का, और ये अंदाज जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग बात है। और अल्जाइमर की जो हम बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये हमारे न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है और मस्तिष्क में जो है संदेश नहीं पहुंच पाता। जैसे कि अगर आग में हम हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ यूं ही नहीं हट जाता है, बल्कि न्यूरॉन्स संदेश लेकर जाते हैं और मस्तिष्क उस हिसाब से फिर से संदेश देता है कि नहीं हमें हाथ हटाना है, तब हम हटा पाते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रक्रिया होती है। और न्यूरॉन्स जिस तरह से काम करते हैं तो जाहिर है कि उनका सक्रिय होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी जब मस्तिष्क से इनकी तार टूट जाता है, तालमेल इनका टूट जाता है और बीच में जो कड़ी एक होती है वो टूट जाती है, तो संदेश वहां तक पहुंच नहीं पाते कि हमें क्या करना है या कौन सी बात है। और ये एक बहुत गंभीर समस्या है रेणु जी। वैसे ज्यादा करके ये 65 वर्ष से जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें अधिक पाई गई है, लेकिन कुछ कुछ कारण ऐसे होते हैं जो जल्दी भी ये बीमारी हो जाती है। और 65 साल से कम उम्र के जब होते हैं तब कहते हैं कम उम्र वाला अल्जाइमर है, लेकिन हाँ ये सामान्य माना जाता है कि 65 साल से ज्यादा जब उम्र होती है तो ये हो जाता है। हाँ, और वैसे ये कहा गया कि ये ज्यादातर जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि आपके जैसे आनुवांशिक है। जैसे घर में आपके कोई भी जो बहुत क्लोज लोग होते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन घर के लोग होते हैं, अगर उनमें से चाचा हो कोई, उनमें से अगर किसी को हो तो ये होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब ये बीमारी हो जाती है तो होता क्या है कि व्यक्ति हर बात भूलने लग जाता है। जैसे
अभी अभी कुछ समय पहले कोई बात हुई है वो भूल जाएगा, या कई काम ऐसे जो वो रोजमर्रा के काम जो कई सालों से वो कर, जैसे गाड़ी चलाने का काम है या कोई और घर का काम, लेकिन वो भूलता चला जाता है, उसे याद ही नहीं रहता है। हाँ, और शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो शब्दों को गलत थोड़ा बोलना शुरू करते हैं, या अपने छोटे छोटे काम भूल जाते हैं। जैसे कि हम सामान्य तौर पे भी सोचते हैं कि अगर हमने पानी की बोतल कहीं रखी भूल गए, या हमने अभी कपड़ा उठाया सूखा हुआ और कहाँ रख दिया याद नहीं आ रहा, या घर की चाबी कहाँ रखी। ये छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है, लेकिन यही भी धीरे धीरे गंभीर हो जाती है, क्योंकि फिर कुछ भी याद रहना नहीं रहता है हमें। और समस्या तब और बढ़ जाती है जब व्यक्ति घर से बाहर जाता है, तो वो बाहर तो चला जाता है लेकिन घर आने का रास्ता वो भूल जाता है, और इस तरह से वो भटक जाते हैं। तो इसके लिए हम केवल रास्ता नहीं भूलता है, बल्कि उसको अपने घर का पता भी नहीं मालूम होता है कि चलिए रास्ता हम भूल गए, कोई बात नहीं, हम पता तो बता सकें, इस स्थिति में तो रहें। लेकिन जब घर का पता ही नहीं मालूम है तो आप किसको कैसे बताएंगे और घर कैसे पहुंचेंगे। और जब ये समस्या और आगे बढ़ती तो वो अपने घर के व्यक्तियों को भी पहचानना भूल जाता है, वो भी उसे पता नहीं चलता, या फिर अपना जो नंबर होता है घर का वो भी वो किसी को बता नहीं पाता। यहाँ तक कि उसे भाषा में भी समस्या आती है कि जो भाषा हम बोलते आए हैं उसके कई शब्द वो नहीं बोल पाता है या भूल जाता है कि इसका मतलब क्या, इसका उच्चारण क्या। तब समझना चाहिए कि ये समस्या बहुत गंभीर है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे इसके लिए घर वालों का साथ मिलना बहुत जरूरी है। कि जो बुजुर्ग लोगों के आसपास घर में जो भी व्यक्ति हैं, उनके बेटे बहू या बेटी दामाद जो भी हैं, वो इस समस्या को जब शुरुआत हो तब समझे इसको और इसे थोड़ा गंभीरता से लें। वैसे इसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन बहुत प्यार से सहला करके और समझा करके अगर काम लिया जाए तो कुछ हद तक इस चीज को आगे बढ़ने से रोका भी जा सकता है और कंट्रोल भी किया जा सकता है। और यूं कह सकते हैं कि संभाला जा सकता है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि भूलने की आदत शुरू हो रही है, अल्जाइमर शुरू हो गया है, घर से न निकलने दें उन्हें, और अगर जाना ही है तो घर का एक सदस्य साथ में जाए, और उनको बार बार ये एहसास ना हो कि आपको भूलने की आदत पड़ चुकी है। क्योंकि उससे क्या होता है, अवसादग्रस्त हो जाता है इंसान, और धीरे धीरे वो समस्या और गंभीर रूप लेती जाती है। तो बेहतर है कि जैसे तुम कह रही हो कि प्यार से संभाल के रखें, एक छोटे से बच्चे की तरह। जाहिर है कि जैसे बच्चा खाना भी ठीक से नहीं खा पाता है, कुछ इसी तरह से रखें। ऐसे में कभी कभी क्या यही स्थिति आते आते वो अपना पेशाब करना सब कुछ भूल जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कहाँ जाके हमें करना है, सब कुछ खड़े खड़े हो जाता है, या जहाँ है उन्हें पता नहीं है कि बाथरूम तक जाना भी है। तो इन सारी चीजों का अगर समय से ध्यान रखा जाए एक छोटे बच्चे की तरह, तो हमें लगता है कि स्थिति को सामान्य तौर से उसको लिया जा सकता है। और कहीं ना कहीं मंजू जो बीमार हैं वो तो एक समस्या से जूझ रहे हैं, जाहिर है उन्हें भी दिक्कत तो हो रही होगी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है। और अगर हम उनका साथ देंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी आसानी होगी, यानी परिवार के सदस्यों को भी आसानी ही होगी ना, कि अगर आपके घर का सदस्य कोई भूल गया वापस आना, तो बेहतर है एक साथ में चले जाइए आप। जी हाँ, उन्हें संभालने में बड़ी परेशानी आएगी। और अगर ये समस्या थोड़ी और आगे बढ़ करके अवसाद का रूप जब धारण कर लेती ना, तो व्यक्ति खुद अपने आप के लिए भी घातक हो सकता है। वो कई बार खुद को भी चोट पहुंचा देता है, कई बार घर वालों को भी चोट पहुंचा देता है, या चीजें इधर उधर उठा करके फेंकने भी लगता है। तो ये बहुत एक एडवांस स्टेज की बात है, लेकिन उससे पहले ही अगर रोक लिया जाए, और वैसे भी बुजुर्गों की सेवा करना, उनकी सहायता करना, उन्हें अपनापन देना, ये तो छोटों का फर्ज भी होता है। और अगर जब बीमारी के लक्षण दिखे तो इस चीज की जरूरत और भी अधिक बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि हमने कहा ना कि बच्चों को हम संभालते हैं, कैसे चलना सिखाते हैं, और हमें मालूम है कि उनको कुछ भी नहीं पता है, तो कुछ ऐसा ही स्वरूप उनके में देखेंगे तो शायद हमें लगता है कि हम उतना ही प्यार करेंगे और उतना ही लाड़ उन्हें देंगे, तो उनकी हर चीजों का ख्याल रखेंगे, छोटी चीज हो या बड़ी चीज, हम उनकी हर चीज का ख्याल रखेंगे, है ना? हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां,
हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। सितारों का मेला है, ये दिल फिर भी अकेला है। चांद सितारों का मेला है, ये दिल फिर भी अकेला है। महफिल में है शहनाई, फिर भी दिल में है तन्हाई। है सांसों में जैसे कई तूफान। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। जी रेणु जी, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, बस इतना ही मिल जाए तो समझते हैं कि काफी है जीवन जीने के लिए, ये सब है ना। और समझ तो जाए, लेकिन ये जो है ना मुट्ठी भर आसमां सबका अपना अपना होता है। हाँ। तो अपनी मुट्ठी भी हमें लगता है मंजू छोटी रखे तो ज्यादा बेहतर है ना? खुशी मिलेगी। मतलब बड़ी मुट्ठी होने से क्या, हमारी आकांक्षाएं बढ़ जाती है, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो तकलीफ होती है। इसके लिए जितने सीमित बातें होंगी, सीमित हमारी इच्छाएं होंगी, तो उनके पूरी होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है ना। और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं जितनी भी हमारी उम्मीदें हैं, जितना मिल जाए उतने में ही हम खुश रहें, तो शायद जो ये हम लोग जादू की झप्पी की बात करने जा रहे हैं हाँ, वो बहुत हद तक सार्थक हो जाए। हाँ बिल्कुल। और जीवन में खुशियां बटोरने के लिए दिमाग को एक खुशी की झप्पी देना बहुत, क्योंकि सारी चीजें तो दिमाग से ही जुड़ी होती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि अगर दिमाग के न्यूरॉन्स जो अगर बीच बीच में नष्ट हो जाए तो तकलीफ बढ़ जाती। तो इसके लिए न्यूरॉन्स नष्ट ना हो और हमारी जो खुशी की बात है वो दिमाग तक पहुंचे, और दिमाग तक पहुंचेगी तो पूरे शरीर तक अपने आप पहुंच जाएगी, और जब पूरे शरीर तक पहुंचेगी तो हमारे चेहरे से अपने आप वो झलकती है और दूसरे तक भी पहुंच जाती है। देखिए ये कितनी बड़ी चेन है ना ये रेणु जी। चेन तो है ही, जैसे हमने कहा ना कि आंखें बता देती है कि हमने सामने वाले को नहीं पहचाना। हाँ। तो वैसे ही क्योंकि मस्तिष्क तक ये बात पहुंच गई है कि हाँ भाई हम इसको नहीं पहचान रहे, तो कितना भी नाटक कर लो हम नहीं पहचान रहे, हम बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, नंबर नहीं मिल रहा है। तो ऐसा ही है कि खुशी वाली भी जो बात है, खुशी की झप्पी की जो हम बात करने जा रहे हैं सखियों, वो इसीलिए कर रहे हैं कि खुशी भी जो है जब हम खुद अंदर से खुश होंगे और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने का प्रयास करेंगे, या जो मिला है उसमें खुश हो लें, तो क्या ही अच्छा हो। हाँ। है ना? और कई बार होता है घरेलू कामकाज में या घरेलू लोगों के बीच थोड़ी बहुत कुछ बात हो जाती है, मन बड़ा उदास हो जाता है, या फिर कई बार कुछ समस्या से मन में थोड़ी सी कुछ इस तरह की बातें आ जाती है जो जीवन के प्रति हमारा जो एक सकारात्मक रवैया उसको खत्म कर देती। लेकिन उसको फिर से हम सकारात्मक बनाने के लिए जो छोटे उपाय करते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा उपाय है कि अपनी पुरानी तस्वीरों को जरूर देखें आप। जैसे कि आप कहीं घूमने के अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने गए और वहां पर आपने बहुत ही अच्छे प्यारे मीठे क्षण बिताए हैं और उनको आपने तस्वीरों में कैद किया है। एक समय के बाद जब आप उन तस्वीरों को देखेंगे, आप फिर से वहीं उसी जगह पर मन से चली जाएंगी और ये जो मन को जो आपको तरोताजगी देगा वो सच में खुशी की एक झप्पी होगी। बिल्कुल। और वो खुशी की झप्पी जो होगी, हमें लगता है मंजू जिस वक्त खुद आप घूमने गई थी
या घूमने गए थे, उस समय जो मजा आया था उससे ये दुगना होगा, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और आप मन से वहां उड़ के पहुंच गई और आपने पूरा उसका मजा ले लिया, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ गड़बड़ भी हुआ रहता है, लेकिन आज जब हम उसको देखते हैं 5 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद, तो बड़ा मजा आता है। कभी कभी अपनी बेवकूफी पर भी बड़ी खुशी होती है कि क्या किया था हमने, हमें हंसी आ जाती है वो बात जब हम याद करते हैं कि अरे ऐसा हुआ था और हमने लड़ गए हम लोग। ऐसा होता है कि हम फिर सोचते हैं कि अरे वो होटल थोड़ा सा गड़बड़ था तो क्या हुआ, हमने कितना हंगामा मचाया था, या इस झरने पर कपड़ों को लेकर कितनी लड़ाई हुई थी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो उस समय तो बड़ी शायद मतलब विकट स्थिति आई हो, लेकिन आज हम उसको याद करें तो कितना मजा आता है। और हमारे बच्चों को अब वो समस्या सामने नहीं है, अब उसका सिर्फ मजा ही सामने है आपके। बिल्कुल, तो फोटो देख ले। हाँ बिल्कुल। और अपने बच्चों को बड़े होते हुए जब हमने जो तस्वीरें खींची होती ना, उन्हें भी हम देखें ना, तो हालांकि जब बच्चों को बड़ा करने में माँ को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन एक बार जब वो बड़े हो जाते हैं तब फिर वापस जब वो तस्वीरें देखते हैं ना, तो वो मीठी यादों के अलावा मन में कुछ भी नहीं रहता है। वो सारी थकान, वो रातों को जागना, वो बच्चे का परेशान करना, सब भूल जाते हैं और जो मीठी मीठी बातें हैं वो याद आती है और मन को तरोताजा कर देती है ना। तो खुशी की झप्पी के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पुराने एल्बम निकालें, कुछ फोटो तलाशें, कुछ अगर कुछ नहीं है तो आप ऐसी अपनी उस सखी को याद करें जिससे आप बात करती हैं तो आप खिलखिला के हंसती हैं, खुलकर हंसती हैं। चलिए उनको फोन ही लगा लीजिए आप, या ऐसे मित्र से बात कर लीजिए, या आपका कोई भाई या मौसा, चाचा, बुआ, कोई जो है जो बहुत दूर बैठा है जिससे बात करने में आपको बचपन में बड़ा मजा आता था, एक बार फिर बात कर लीजिए। हाँ, और दिमाग को तरोताजा रखने में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो है सूखे मेवे। सूखे मेवे में बादाम, अखरोट और किशमिश, ये 3 चीजें ऐसी है ना रेणु जी, जो हमारे दिमाग को बहुत तरोताजा रखती है। एक जो मेडिकल फील्ड की अगर बात करें ना, तो हमारे शरीर में जितना अच्छा वाला फैट होता है ना, उसमें से ज्यादातर फैट का इस्तेमाल हमारा दिमाग ही करता है। तो इसके लिए जिन चीजों में अच्छे वसा होते हैं वो है बादाम, अखरोट। इन चीजों को हमें खाने से दिमाग चुस्त दुरुस्त और अच्छा दौड़ता रहेगा और खुशियां बटोरता रहेगा और आपको खुश करता रहेगा। और जैसे कि आपने सखियों जरूर सुना होगा हमारे श्रोताओं की बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, ये तो गुड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही हैं मंजू, HDL, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो है भाई नाम से ही पता चल रहा है गुड है, तो बस गुड होगा। तो खुश रहिए और इसको कोशिश करके सेवन इसका करें। आप तो करें ही, हमें लगता है मंजू की एक बात और है कि जो सूखे मेवे की जब बात करते हैं तो बच्चों को जरूर देना शुरू करें। और वैसे भी हमारे शरीर में जो चीज, हमारा शरीर की जो संरचना है वैसे ही प्रकृति ने वैसे ही बनाया भी है। जैसे अगर हम अखरोट को लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क की बनावट भी कुछ वैसी ही है और ये मस्तिष्क का पोषण है बहुत बड़ा। तो बच्चों को देना जरूर शुरू करें। अभी आप अचानक से शुरू करती हैं तो ठीक है, आपके शरीर को जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन बचपन से जो चीज मिलती है उसका अलग ही महत्व होता है और शरीर में उसका जो तत्व अवशोषित होता है और जो उसको मिलती है पूरे उसमें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को जरूर सूखा मेवा दें। और एक बात और है यहाँ पर हम जरूर कहना चाहेंगे सखियों से मंजू कि अक्सर बात जब मेवे की होती है तो कहते हैं बहुत महंगा है, लेकिन आप जरा सा गौर कीजिए कि अगर आप जितने का मेवा लाएंगी, 1 महीने में जितना चलेगा उतना पैसा आप एक बार घर के सारे लोग मिलकर जब आइसक्रीम खाते हैं तो उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। हाँ, और तो जरा गौर कीजिए कि क्या महंगा है। तबीयत खराब हो जाती तब भी तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाइयां लेनी पड़ती है, तो वो भी तो खर्चा ही है। अगर उसको हमें बचाना है, उतनी समस्याओं से बचना है, तो पहले से सावधानी रखी जाए। और ये तो महंगे की बात हो गई, लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, वो है सूर्य की धूप। और ये भी हमारे दिमाग को तरोताजा रखने के लिए बहुत जरूरी है। आजकल हमारी जो जीवनचर्या है वो ऐसी हो गई है, ज्यादातर हम घरों में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं, एसी लगा होता है और हमारा सन एक्सपोजर बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं, दिमागी समस्याएं लोगों में आ रही है। तो इससे बचना है तो कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट हमें सुबह की धूप में जरूर टहलना चाहिए, रहना चाहिए। जी हाँ, तो सुबह की धूप में रहें, हरियाली देखें, आंखों से भी जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है हरियाली देखकर, वो बिल्कुल अलग होती है। और जब मुफ्त की बात कर रही हो तो जैसे प्राणायाम और ध्यान की जो बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप हरियाली में घूमें, वहीं अगर कोशिश करें कि आप पेड़ों के बीच में कहीं बैठकर अगर प्राणायाम कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ध्यान लगाएं,
तो ये सारी चीजें जो है मन मस्तिष्क को नियंत्रित रखती हैं और खुशी देती हैं। प्राणायाम और मेडिटेशन ऐसी चीज है ना रेणु जी, इस चीज का स्वाद जिस व्यक्ति ने चख लिया, ये उसी को पता होता है कि इसके अंदर कितना स्वाद है। और जिस व्यक्ति ने कभी किया नहीं, वो सोचेगा अरे क्या कितना टाइम वेस्ट होता है, सुबह सुबह टाइम कहाँ रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल लें, थोड़ा समय निकाल करके अगर करते हैं, तो दिन भर आपको जो तरोताजगी मिलेगी, दिमाग को जो तरोताजगी मिलेगी, उसका कोई विकल्प दूसरा है ही नहीं। और वही ध्यान और प्राणायाम के लिए अक्सर ये भी कहते हुए सुना है, बड़ी नीरस ये प्रक्रिया है। तो लेकिन जीवन को जब सरस बनाना होता है या बुखार उतारना होता है तो कड़वी दवा लेनी पड़ती है, बाद में वो मीठी भी लगने लगती है, क्योंकि आपको पूरा दिन जो है वो आनंद देता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, जो चीज हम किसी भी दवा से नहीं कर सकते, कोई भी इलाज हो या खुशी जैसे है, किसी भी दवा से या किसी दुकान में नहीं मिलती है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम और ध्यान से मिलती हैं। ये बात तो हम लोग गारंटी से कह सकते हैं। हाँ, और मुझे रेणु जी, मैं अगर अपने पर्सनल अनुभव की बात करूँ तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बोरिंग चीज़ है, बल्कि मुझे बड़ा मजा आता है जब सुबह में प्राणायाम थोड़ी देर कर लेते हैं ना, उसके बाद जो दिल दिमाग पे जो एक ताजगी महसूस होती है ना, उस ताजगी के सामने मुझे और हर चीज में मुझे सकारात्मक भाव नजर आते, तब मुझे ऐसा लगता है कि अरे वाह कितनी अच्छी चीज है। तो हमें लगता है कि एक बार सभी लोगों को करके जरूर देखना चाहिए। एक बार अगर आदत हो गई, 15 दिन मन मार के कर लीजिए। कई काम ऐसे होते हैं जो हम बिना इच्छा के भी करते दवा हैं। खाते हैं। भाई मंजू, मैंने सिर्फ इसीलिए नीरस बात कहा था। देखो तब तुमने इतना अच्छा वर्णन इसका किया। तो श्रोताओं, आप समझ गए ना कि जिस तरह से मंजू अपना अनुभव बता रही हैं, तो वाकई ये तरोताजा करने वाली चीज है जो कहीं किसी बाजार में नहीं मिलती है, किसी भी तरह से, मतलब इसका कोई विकल्प है ही नहीं। तो बेहतर है कि शुरू कर दीजिए। बातें बहुत हम करते हैं, लेकिन आप कुछ प्रण कर लीजिए, आज आप संकल्प कर लें। और एक और अंतिम बात हम बोल देते हैं दिमाग के बारे में, कि व्यवस्था जो होती है, चाहे घर की हो चाहे ऑफिस की हो, हम जहां कहीं भी रहते हैं, अगर साफ सुथरा है वहां वातावरण और व्यवस्था है, तो ये चीज भी दिमाग को बहुत तरोताजा रखती है। इसलिए आप जहां भी रहें, अगर आप ऑफिस में काम करती तो अपने टेबल को एकदम साफ सुथरा रखें और हर चीज को व्यवस्थित रखें। जैसे आपको पेन की आवश्यकता है, तो तुरंत आपका, चाहे आप देखें भी ना तो भी आपका हाथ जहां जाएगा वहां आपको पेन मिलेगा। ऐसी अगर व्यवस्था आपके घर या ऑफिस में है, तो ये भी आपके दिमाग को चुस्त और दुरुस्त रखता है। जी हाँ, और अगर घर और दफ्तर की बात कर रही हो मंजू, तो पर्स जो है ना हम लोगों का, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और अक्सर हम यहाँ वहाँ रख देते हैं। नहीं, पर्स के अंदर जो हम चीजें रखते हैं ना, वो अक्सर नहीं मिलती हैं। तो अगर, लेकिन आपके जैसे 3 पॉकेट हैं, 3 खाने हैं उसमें, तो आप बिल्कुल निश्चित कर लें कि बीच वाले में आप क्या क्या रखेंगी। सजावट की चीज रखेंगी या आगे रखेंगी, पीछे रखेंगी, पर्स कहाँ रखेंगी, अपना अंदर कुछ छोटा वॉलेट रखना चाहती हैं वो कहाँ रखेंगी, चश्मा पेन जैसी चीज आपकी जो कार्यालय से संबंध है वो कहाँ रखेंगी, और बाकी अतिरिक्त चीजें कहाँ रखेंगी। तो ये तीनों को आप विभाजित कर लें। बिल्कुल उसका तीनों का अलग अलग विभाग बना लें। और जैसे मंजू कह रही हो ना कि बस हाथ डालें और चीज मिल जानी चाहिए, तो कुछ ऐसे ही जादू यहाँ पर भी होगा जब आप इस तरह से व्यवस्था बना के रखेंगे। बिल्कुल। और हमारी जो व्यवस्था है, इस कार्यक्रम की व्यवस्था, उसके दौरान भी हमने कुछ बातें तय की कि हमारी बातों के बीच एक गाने की झप्पी भी होती है। तो ये मन तो खुशी की दुरुस्त हो सबसे जाता बड़ी है। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, घड़ी वो जो पास आ बैठे। भूल की उनका हम नशी होके, रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। भूल की उनका हम नशी होके, रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे।
पास आ बैठे। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राज़दार अपना। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राज़दार अपना। गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम ज़माने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। ये होता है प्यार का जादू कि जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति, अपना व्यक्ति या जो व्यक्ति जिसे हम पसंद करते, दो घड़ी जब वो पास आ बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस अब जमाने में और कुछ नहीं चाहिए, बस ये है और हम हैं। लेकिन जो प्राणायाम की और योग की हम बात कर रहे थे, ध्यान की जो बात कर रहे थे, ध्यान के बाद सचमुच कुछ ऐसी ही स्थिति होती है कि हम अपने खुद के पास होते हैं। हाँ। फिर शायद हमें वो दूसरे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा ना कि अपना व्यक्ति, अब अपनी चीज कोई भी हो सकती है। हाँ। ध्यान या प्राणायाम भी हो सकता है। ध्यान जब हम करने लगते हैं तो हमें वाकई किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है जो हमें सुख देता है या हमें चैन देता है। हाँ, यूं कह सकते हैं कि हमारी मुलाकात हमारी अपने आप से होती है। जिसे हम बातचीत के जरिए या देख करके हम दूसरों से मुलाकात करते हैं, लेकिन जब हमें अपने आप से मुलाकात करनी हो तो क्या करना है? ध्यान करना है। तो भाई अब शुरू कर दीजिए भाई, आज हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं। और एक और बात पर इन दिनों बहुत जोर दिया जा रहा है, वो है कि जब आप घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले, वो बहुत जरूरी है। आज बहुत जरूरी बात, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं कि SMS साथ में रखिए। हाँ। SMS के लिए कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ। M के लिए मास्क। हाँ। और S के लिए सैनिटेशन। जी। तो ये तीन बहुत जरूरी है। तो इसमें मास्क जो है हम अक्सर, अब तो इतना ज्यादा पहनना है कि बेहतर है कि हम घर में बना लें। हाँ, और अभी ऐसा भी होने लग गया है रेणु जी, कभी कभी हम, हालांकि ये बात बहुत बार दोहराई जा रही है, लेकिन घर से बाहर निकलते वक्त तो भूल जाते हैं, लेकिन 4 कदम जब आगे चलते तो याद आता है, जब सब लोगों को देखते हैं, अरे हमने मास्क तो लिया ही नहीं, हम फिर अंदर जाते हैं और पहले मास्क लेकर आते हैं। और अभी जो चल रहा है उसमें मास्क की बहुत उपयोगिता भी है और जरूरत भी है। तो आज हम अपनी सखियों को बता दें कि घर पर भी आप किस तरह से मास्क बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सूती कपड़ा रखें, क्योंकि सांस लेने में सुविधा रहेगी, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और हवा नहीं आएगी जाएगी तो वहाँ उतनी दूर आपके चेहरे के पास जो है, मुंह के पास पसीना भी हो जाता है, तो दिल इतना घबराने लगता है कि उतार के फेंक दें। जी। तो ऐसे कपड़े का आप मास्क बनाएं जो आपके लिए सुविधाजनक हो। तो सूती सबसे अच्छा होता है। इसके लिए मंजू, सखियों से हम यही कहेंगे कि अक्सर बाहें हमारे कुर्तों की बहुत लंबी होती है, तो उनको हमने काट के रख दिया है, तो उसका कोई कपड़ा अगर आपके पास है, या नहीं तो कोई भी कपड़ा हो सकता है आपका, जी। नहीं तो आप खरीद लें और उसको लेकिन अच्छी तरह से धो लें, पुराना हो तो बेहतर है। तो उसके लिए दोहरा एक तो मास्क बनाना है हमें। इसके लिए एक 7 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा कपड़ा ले लें। सिलाई उसके बाद हम करेंगे। हाँ। 9 इंच के बाद, और उसको चारों तरफ से सिल के पलट लें। अच्छा। या तो एक तरफ से खुला छोड़ दें और उसको सिलकर पलट दें। हाँ, यानी कि सिलाई अंदर की तरफ रहेगी। और इस तरह से एक समझ लीजिए कि आप 6.5 और 8.5 या 8 इंच का लंबा चौड़ा आपने एक आयताकार कपड़ा बना लिया जो दोहरा है। जी। अच्छा, इसके लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप अपना चेहरा नाप लें तो और अच्छा है कि अपने एक कान से 3 अंगुल दूर दूसरे तरफ के कान तक अपनी लंबाई नाप लें उसकी, और उस हिसाब से कर लें। लेकिन यानी बच्चों के लिए अगर बनाना है तो थोड़ा छोटा, और बड़े व्यक्ति में भी कई बार कोई मोटे व्यक्ति होते हैं जिनका चेहरा बड़ा होता है, कई लोग दुबले पतले, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे सिलाई आने का ये सबसे बड़ा फायदा यही तो है रेणु जी कि नाप लें। मतलब हम अपने हिसाब से उसे कम ज्यादा कर सकते हैं, अपनी मन के हिसाब से। और कई बार तो मैंने ये भी देखा कई महिलाओं को कि मास्क के ऊपर भी वो तरह तरह की डिजाइन बनाने लग गई है। बिल्कुल, और इतनी मैचिंग चल रही है कि पूछो मत। हाँ, ड्रेस की मैचिंग के मास्क। हाँ। तो ये जो 7 इंच चौड़ा हमने बताया, वो हम जाहिर है कि वो हमारे मुंह पर आएगा, नाक से लेके गले तक में, और उसके बाद जो 9 इंच जो है वो हमारे कान से दोनों तरफ आएगा। तो ये तो समझ गए कि जाहिर है कि जो लंबा चीज है वो हमारे इधर आएगा, कान से कान तक। हाँ। लेकिन कान तक पूरा नहीं जाएगा, कान से थोड़ा दूर रहेगा। अब बात आती है कि उसको, जो किनारे की चीजें हैं दोनों, उसको हम 3-3 प्लेट देंगे दोनों तरफ। हाँ।
ठीक है, तो 3 प्लेट देना है तो सबसे ऊपर दे दें, बीच में दे दें और सबसे नीचे दे दें। तो इस तरह से जो किनारे का हिस्सा है आपके वो करीब बच जाएगा आपका 3 इंच। हाँ। तो जो बीच में 7 इंच है वो किनारे आके 3 इंच होगा। तो 4 इंच आपने कम कर लिया एक जी, यानी बीच में थोड़ा चौड़ाई की ज्यादा जरूरत पड़ती क्योंकि हमें नाक और मुंह दोनों ढकना है इसके लिए, और साइड में चूंकि थोड़ी सी सकरी जगह आ जाती है तो प्लेट की वजह से वो सकरा हो जाएगा। हाँ, और उसमें सुविधा ये हो जाती है कि हम जो रिंग लगाते हैं कपड़े की, एक छल्ला बना के लगा लेंगे और वो भी लगभग 7 इंच लंबा बना लें या फिर नाप लें, उसको बेहतर रहेगा। तो एक तरफ से लगा के जो हमने 3 इंच चौड़ा छोड़ा है उसमें ऊपर की तरफ लगा लें और दूसरा फिर घुमा के नीचे की तरफ उसको सिल दें। तो इस तरह से एक छल्ला बन गया जो आपके कान पर लगेगा और ऐसा ही दूसरा छल्ला दूसरे कान पर टिक जाएगा। हाँ। तो एक बन गया आसानी से। लेकिन अगर आप उस हिसाब से छोटा बड़ा करना है या आप देख लें कि आपको बहुत ढीला है या ज्यादा चाहिए तो वो आपके हाथ में है। जब आप खुद सिल रही हैं तो आप तो राजा हैं जी। और घर पे अगर सिलना सीख जाए तो इसकी खासियत ये होगी कि हम तरह तरह के बना सकेंगे। घर भर के लिए बना सकेंगे और आपकी ड्रेस के मैचिंग के, साड़ी की मैचिंग के भी बना लेंगे। लालच दे रही है मंजू। नहीं, लेकिन अगर हमने ड्रेस अगर हमने घर पे सिली है तो उसमें से थोड़ा बहुत कपड़ा तो बच ही जाता है, बहुत ज्यादा बच जाता है। और जाहिर है कि इसलिए सुविधा रहती है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और है कि अब जब हमें बहुत दिनों तक इसका प्रयोग करना ही है मंजू, तो जाहिर है कि संख्या ज्यादा रहेगी तो हम उसको अच्छे से धो भी सकते हैं और आराम से इस्तेमाल करेंगे, फिर तनाव नहीं रहता है। बिल्कुल। और एक बार जब आप मास्क लगा करके बाहर जाते हैं, फिर से जब आप घर आते हैं उस मास्क को उतार करके धोने में डाल दीजिए और अच्छी तरह से धो के सुखाकर फिर ही दूसरी बार उसका इस्तेमाल करें। तो हम पहले एक गीत सुन लेते हैं, फिर अगर दूसरे तरह का मास्क चाहिए तो बताएंगे। जी। मिले तो फिर छुटके नहीं नजर वही प्यार की, नादान दिल तुझे क्या मालूम। मिले तो फिर छुटके नहीं नजर वही प्यार की, नादान दिल तुझे क्या मालूम।
क्या बात है, कितना मीठा और प्यारा गाना था ना रेणु जी। और हमें लगता है कहीं ना कहीं जैसे विश्व शांति की बात कर रहे हैं और दिल नादान रहे तो कितना अच्छा हो। हाँ, है ना? शांति जो एक चीज है ना रेणु जी, कहते हैं कि शांति का दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। चाहे घर की शांति हो या अपने परिवार की शांति हो, देश की शांति हो, या इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर हम बात करें तो भी शांति का कोई विकल्प है ही नहीं। शांति से अगर हम रहते हैं तो दिल को सुकून मिलता है और चारों तरफ जो है यूं कहते हैं ना कि भाई एक तरह से शांति रहती है। शांति रहती है जब तो सारे जो भी काम होते हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी तरह से होते हैं। और जो कहते हैं ना कि जो सब लोग श्रम करता है, लेकिन अगर शांति रहती है, माहौल शांति वाला रहता है, वातावरण पूरा शांतिमय रहता है, तो उसका परिणाम जो है वो बहुत अच्छा आता है, निखर कर आता है। हाँ, जब दिमागी शांति हो तो हम अपना पूरा मन जो है वो काम के अंदर लगा सकते हैं। हाँ, और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आज जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, इसे विश्व शांति दिवस भी कहते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि विश्व में शांति स्थापित करने के मद्देनजर ये दिन मनाया जाता है और दुनिया के तमाम देशों और लोगों के बीच शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने साल 1981 में विश्व शांति दिवस मनाने की घोषणा की, जिसके बाद पहली बार 1982 में ये दिन मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी राइट टू पीस ऑफ पीपुल। और पहले जब इसको मनाना शुरू किया गया था तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन फिर उसके बाद ये निश्चित कर लिया गया कि एक तिथि निश्चित कर दी गई, यानी 21 सितंबर। बिल्कुल, 2002 में ये बात तय की गई कि भाई 21 सितंबर को हम ये दिन निर्धारित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए, और तब से ये दिवस इसी दिन मनाते हम आ रहे हैं। और इस दिन सफेद कबूतर को शांति का दूत जो माना गया है उन्हें उड़ाया जाता है, और ये इस बात का प्रतीक है कि चारों ओर शांति फैले। जैसे जब इसका हम लोगो भी देखेंगे ना रेणु जी, तो उसमें भी सफेद कबूतर हमें दिखाई देते हैं, यानी वो प्रतीक है इस चीज का कि भाई सब तरफ शांति हो। और इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए प्रयास करना और अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों पर विराम लगाना है। शांति का संदेश दुनिया भर में पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत और खेल जगत की विश्व विख्यात हस्तियों को शांति दूत भी उन्होंने नियुक्त किया है। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग जब बात करते हैं या कुछ करते हैं तो बहुत सारे लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। जो उस क्षेत्र के लोग होते हैं, या जैसे अगर हमें खेल बहुत पसंद है तो जाहिर है कि खेल से जुड़ी हुई कोई हस्ती, महान हस्ती जिन्होंने कुछ उपलब्धि हासिल की है, अगर वो कुछ संदेश देते हैं तो जाहिर है कि उसका असर पड़ता है। ऐसे ही फिल्मी हस्तियों की बात होती है या कला की बात होती है, तो इसलिए इन लोगों को दूत बनाया जाता है या एक उसका एम्बेसडर जैसे कहते हैं बना दिया जाता है, ताकि वो शांति की बात करें। और मतभेद जब खत्म होता है तभी शांति होती है, और एक समझौता बहुत जरूरी होता है शांति के लिए, है ना। हाँ, और इस साल की जो थीम रखी गई है वो थीम है शेपिंग पीस टुगेदर, यानी शांति का प्रयास हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। सबको मिलकर के ये कोशिश करनी होगी कि भाई आपस में प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, शांति कायम रहे, तभी ये बात जो है मतलब हो पाएगी, सक्सेसफुल हो पाएगी। बिल्कुल, इसकी सफलता तभी है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम शांति से रहें तो जाहिर है कि सामने वाले को भी इस पर मानना जरूरी है, इस बात पर सहमत होना बहुत जरूरी है कि हाँ, शांति महत्वपूर्ण है और एक अमन चैन की जरूरत है समाज में। और अमन चैन के लिए बहुत जरूरी है कि हम, अगर वैसे तो अल्जाइमर की बात कर रहे थे मंजू, लेकिन फिर भी बहुत सारे मतभेदों को भूलना और आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है जी। और वैसे अगर हम अपने देश की संस्कृति की बात करें ना रेणु जी, तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में हम बहुत पहले से विश्वास रखते हैं। हम यही सोचते हैं कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के रखें, सभी से प्रेम से हम व्यवहार करें और प्रेम में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोके जो नफरत की आंधी, तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी। आ
दिखा दुनिया को, प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोक के जो नफरत की आंधी। तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी, प्यार की राह दिखा दुनिया को। बदलोगे उल्टी चालें बिगड़े हुए जमाने की, तुम लाओगे बाहर वापस इस उजड़े वीराने की। देख रहा है ख्वाब जमाना, देख रहा है ख्वाब जमाना, मुर्दा चांद सितारों के। फिक्र करो कुछ तुम दुनिया की, बिगड़ी बात बनाने की, बिगड़ी बात बनाने की। प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोक जो नफरत की आंधी। तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी, प्यार की राह दिखा दुनिया को। करनी है भूखे नंगे लाचारों से, तुम्हें तो है इंसाफ मांगना जुल्म के ठेकेदारों से। तुम्हें मिटाने हैं ये सारे झगड़े तख्त और ताजों के, तुम्हें बचानी है ये दुनिया तोप तीर तलवारों से, तोप तीर तलवारों से। प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोक के जो नफरत की आंधी। तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी, प्यार की राह दिखा दुनिया को। करो कि तुम न कभी तूफानों से घबराओगे, मेहनत और सच्चाई की ही राह सदा अपनाओगे। नई जिंदगी नई खुशी का, नई जिंदगी नई खुशी का नया दौर तुम लाओगे। देकर अपनी जान भी तुम एक नया जहान बसाओगे, एक नया जहान बसाओगे। प्यार की राह दिखा दुनिया को, रोक जो नफरत की आंधी। तुम में ही कोई गौतम होगा, तुम में ही कोई होगा गांधी, प्यार की राह दिखा दुनिया को।
रेणु जी, फेसबुक पर हमारे बहुत सारे श्रोता हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की, और साथ ही साथ वो इस बात की कामना भी कर रहे हैं कि विश्व में चारों ओर शांति फैली रहे। बिल्कुल, और हमारे श्रोता जब इस तरीके के संदेश भेजते हैं, खास अवसर होता है तो बहुत सजग हैं और इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि उसकी शुभकामनाएं सबसे पहले हमारे तक भेजते हैं, यानी कि खुद तक भेजते हैं हम कह सकते हैं। और वहीं हमारे एक मित्र लिखकर भेज रहे हैं, विश्व शांति दिवस पर आज एक ऐसा संदेश जरूर दे जिसमें इंसानियत और सद्भावना के बारे में बात हो। हम तब तक शांति को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर इंसानियत का भाव न हो। हमें हर प्राणी के प्रति हमें हर प्राणी के प्रति सद्भाव की भावना जरूर रखनी होगी। तो बात तो बिल्कुल सही है कि हमें सद्भावना, इंसानियत, ये जब सदाचार की जब हम बात करते हैं तो इस पर अमल तो करना ही चाहिए। हाँ, और रेणु जी, ये कोई बहुत मुश्किल बात भी नहीं है, बस छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रख करके हम शांति स्थापित कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि शांति का दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, तो कोशिश तो हमें सभी को करनी चाहिए इस बारे में। हाँ, एक बात तो है, ये तो है मंजू, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और है कि कहते हैं कि मन शांत तब होगा जब हम अपने मन को कहीं कहीं व्यस्त रखेंगे या मस्तिष्क को व्यस्त रखेंगे, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसमें उलझ जाता है, या यूं कहें कि उसमें व्यस्त हो जाता है। हाँ, और आजकल ये उलझन बहुत बढ़ रही है रेणु जी, क्योंकि इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है इसका, कि आजकल बहुत सारे उपकरण आ गए हैं। हाँ। और हमने अपनी निर्भरता उपकरण पर ज्यादा कर ली, बजाय इसके कि हम अपने दिमाग का उपयोग करें। जैसे कि किसी के बर्थडे हमें याद रखने, किसी का नंबर हमें याद रखना, तो हमें ये लगता है कि हाँ, कोई एक ऐसा उपकरण हमारे पास है और वो है मोबाइल, जिसमें सारी चीजें स्टोर है और जो टाइम टू टाइम हमें याद दिलाती रहेगी कि हाँ, आज ये है, कल वो है, परसों वो है, आज ये तारीख है, वो तारीख है और इस दिन हमें ये करना है। तो होता क्या है कि हमने अपने दिमाग का उपयोग करना या उसकी कसरत करना लगभग बंद सा कर दिया है। बिल्कुल, एक तो ये हो गया कि हमने नोट पर लिख लिया ये सारी चीजों को, नोट पैड पर। दूसरा तो जैसे कि अभी तुम्हारी बात से ही लग रहा है कि एक तो नोट पैड पर लिख लिया और रोज एक बार देख लिया कि भाई आज किसका जन्मदिन है। ये तो फिर भी थोड़ा सा व्यायाम किया हमने। हाँ। अभी तो ये भी हम करने लगे हैं कि हमने नोट पैड पर भी नहीं लिखा, अलार्म में ही डाल दिया कि फला का जन्मदिन है, ताकि आपको स्वयं बजा के, वो घंटी बजा के बता दे कि भाई आज फला का जन्मदिन है, आपको उनको संदेश भेजना है। बिल्कुल। तो हम उतना भी नहीं करना चाहते कि हम फोन उठाएं, हम नोट पैड देखें और फिर से देख लें, एक बार तो कम से कम निगाह डाल लें। और रेणु जी, इसमें हमारी क्रिएटिविटी कितनी कम हो गई। जब आपने बर्थडे की बात की, जन्मदिन की बात की, पहले के थोड़ा सा पीछे अगर हम चले जाएं तो किसी का जन्मदिन होता था ना, तो हम बड़े अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ करके लाते थे, अच्छे वाक्य ढूंढ करके लाते थे और उसे लिख करके देते थे, तो पता चलता था उसमें हमारी क्रिएटिविटी क्या है, कितना हम कर सकते हैं, कितना हम लिख सकते हैं। और सामने वाले को जब हम देते थे तब भी बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आजकल का चलन क्या हो गया है, ज्यादा करके लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे, बस काम खत्म हो जाता है। हमें भी कहाँ लिखते हैं, हमें लगता है कई बार तो कॉपी पेस्ट करते हैं लोग। कॉपी पेस्ट भी होता है और कुछ फॉरवर्डेड जो संदेश होते हैं वो भी भेजते हैं। तो हमें लगता है कम से कम जन्मदिन शुभकामना वो तो टाइप कर ले। हाँ। तो थोड़ी सी आत्मीयता लगती है, क्योंकि मुझे तो भाई खास तौर से अगर हम अपनी बात करें तो बड़ा आत्मीय लगता है अगर किसी ने सुप्रभात भी टाइप करके आज अलग तरीके से भेजा। उसके साथ आपने फूल लगाया आगे या पीछे या नमस्ते कुछ भी। तो इसके साथ जो बात हो रही है कि हम प्रतिदिन में किस तरह से अपने कामों को हल्का कर रहे हैं, केवल कामों को हल्का नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो जैसे अगर आपको ये सारी चीजें हैं, हम उनको कहीं डायरी में लिख लें, डायरी खोल लिया करें तो कितना ही अच्छा हो। या जैसे संदेश लिखने की भी जो बात है, हम बोलकर टाइप करते हैं, तो बेहतर है कि आप इसको एक लिख लें और फिर उसके बाद टाइप कर लें। हाँ। है ना। और लिखने के लिए रेणु जी हम कीपैड का ही उपयोग कर रहे हैं, लिख नहीं रहे, पेन से कॉपी के ऊपर या कागज के डायरी पर लिख लें और उसके बाद उस पर टाइप कर लें। तो उसकी वजह से भी एक समस्या ये आ रही है कि हमारे दिमाग का उपयोग नहीं हो रहा। जैसे हम कुछ लिखने के लिए जाते हैं, एक शब्द लिखने जाते हैं, पूरा शब्द वहां लिखा हुआ आ जाता है, हम उसको ऐसा कैसा नीचे, या फिर कई जगह तो ये भी व्यवस्था है कि जो हम बोलते हैं वही लिख जाता है वहां पर। तो हमें स्पेलिंग याद नहीं रहती है, क्योंकि हमने याद रखने की कभी कोशिश ही नहीं की। जरूरत भी अब नहीं है। हाँ, जरूरत भी नहीं है। और जब हम हिंदी में भी लिखने की, तो जैसे बहुत कुछ थोड़े से कठिन शब्द होते हैं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय आज बात है, यही मतलब अगर हम किसी लिखने के लिए बोले ना, 10 लोगों को अगर हम बोलेंगे तो मुझे लगता है 8 लोग गलत ही लिखेंगे ये शब्द, क्योंकि उनकी लिखने की आदत चली गई। तो इसकी वजह से भी दिमाग की कसरत बिल्कुल हो नहीं पा रही, हम सोच ही नहीं पा रहे, सोचते ही नहीं है कि हाँ, अब अंतरराष्ट्रीय लिखने के लिए हमें क्या लिखना है आगे, या मात्रा कौन सी लगानी है, कहाँ लगानी है, किस तरफ की लगानी है, ये हम विचार कर ही नहीं रहे हैं। तो भाई रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या दिमागी व्यायाम कुछ कर सकते हैं? तो इसके लिए जैसे कि मंजू हम लोग बात कर रहे हैं
कि हम लिखें। ऐसे ही कुछ चित्र बनाना है तो अगर आपको बच्चे को बताना है कि बिल्ली बनाना है तो आप 2 गोले बना के चाहे जैसे बनाएं, लेकिन आप तुरंत ऐसा ना करें कि आप फोन निकालें या आप कंप्यूटर खोलें और एक चित्र बिल्ली का बना के दिखा दें। नहीं, आप बच्चे को बताइए कि बनाओ। हो सकता है वो कान कुछ गोल या चौकोर बना दे, ठीक है, कोई बात नहीं, चौकोर बनाने दीजिए, उसकी अपनी कल्पना है, उसको कल्पना की उड़ान उड़ने दीजिए, तो कुछ उसको कल्पना लोक में जाने दीजिए। आप उसको सीधे अभी आज हमें कुछ भी चाहिए, विश्व के किसी भी कोने का कोई भी हमें पक्षी या जानवर या कुछ भी देखना है, पत्ती देखनी है, हम तुरंत निकाल लेते हैं, कल्पना करने दीजिए। बिल्कुल, और जैसे हम खाने का उपवास करते हैं, हो सके तो एक दिन गैजेट का उपवास कीजिए। ये भी आपकी सेहत को चुस्त दुरुस्त रखेगा, दिमाग को भी दुरुस्त रखेगा। ना मानो ना मानो ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे पिया मन में तुरी का है मैं ना जानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे। सांझ कहे तो है चुंदरी मंगई बे, चुंदरी मंगई बे तोरी चुंदरी मंगई बे। सांझ कहे तो है चुंदरी मंगई बे, भोर भोरे तो बिसर गई बतिया, हाँ भोर भोरे तो बिसर गई, हाँ हाँ बिसर गई, हाय राम बिसर गई बतिया, ना मानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानू रे, ओ ना मानू ना मानू ना मानू बतिया, ना मानू रे। हमरी गरज को मुख से न बोले, मुख से न बोले पिया, मुख से न बोले। हमरी गरज को मुख से न बोले, मुख से न बोले, अपनी गरज पे लगाए ले छतिया, राम लगाए ले छतिया, ना मानो रे, ओ ना मानो ना मानो ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे पिया मन में तुरी का है मैं ना जानू रे। हाँ, तो वही बात मानने और ना मानने की बात हो रही है, और आज हमने जो बातें कही हैं उनमें से जो भी बातें अगर आपको पसंद आई हो तो उन्हें ज़रूर मानिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।